मार्केट के अंदर फिलहाल एक बढ़त के साथ तो काम हो रहा है, लेकिन ये बढ़त हमको गैप के साथ ही मिल गई थी। गैप के बाद की जो बढ़त है वो एब्सेंट है। मार्केट के अंदर आज जो गैप हुआ था करीब वो 70-75 पॉइंट का था और अभी निफ्टी करीब 88 पॉइंट के आसपास चल रहा है, तो 10-12 पॉइंट ऊपर से और जुड़े हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। निफ्टी बैंक के अंदर 124 पॉइंट की बढ़त है। एक्चुअली अगर आप मेरे से पूछेंगे तो आज ज़्यादा इंडाइसिस कौन बढ़िया कर रहा है, तो मैं बोलूँगा बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छा कर रहा है। थोड़ा पिटा हुआ इंडेक्स भी था, थोड़ा रूम भी इसके पास बचा हुआ है, तो ये ज़्यादा अच्छा इंडाइसिस है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी के अंदर जो आईटी का फ्लो है वो दूसरी बड़ी कंपनी के अच्छे नंबर्स आने के साथ फिर से कंटिन्यू रहा। जैसे कि पहले टीसीएस ने दिखाया, उससे पहले ही मार्केट के खरीदारी शुरू हो गई थी, फिर एचसीएल ने कमी पूर्ति कर दी। आप एडवांस डिक्लाइन पे भी देख रहे होंगे कि मार्केट का जो डाटा है वो इसके फेवर में जा रहा है, ओवरऑल बाजार के फेवर में। लेकिन फिर भी आपको 2-3 चीज़ों का थोड़ा पॉइंट ध्यान रखना होगा। पहला 1-2 पॉइंट है, मैं जरा आपके सामने क्लियर कर देता हूँ कि इंडिया विक्स भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये 1410 तक आ चुका है, 15 के आसपास आके इंडिया विक्स के अंदर थोड़ा बहुत आप उतार चढ़ाव देखेंगे। इस बीच नीचे अभी आपको इन्फ्लेशन के नंबर भी आते हुए दिखेंगे। जो इन्फ्लेशन के नंबर आए हैं वो 2.6 से बढ़कर 3.36 का है। मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन है। इसमें अलग अलग चीज़ों के इन्फ्लेशन के नंबर अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख भी लेंगे। जितना एक्सपेक्टेड था उतना ही नंबर आया, तो मार्केट इस समय इन्फ्लेशन को वैसे भी इग्नोर कर रहा है। वो इसलिए करेगा भी, वो करना भी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि मार्केट इस समय जो चल रहा है ना, वो लिक्विडिटी ड्रिवन है, वो एफआईज बैक्ड है, वो पॉलिसी फ्रेमवर्क से चल रहा है। वो उसमें कोई इन्फ्लेशन के घटने और बढ़ने का रोल ही नहीं है। आप घटा दो तब भी नहीं चलेगा, आप बढ़ा दो तब टूटेगा भी नहीं। तो फिलहाल मार्केट इन्फ्लेशन को इग्नोर करेगा। अलग अलग नंबर अभी आप नीचे अपनी स्क्रीन पर देख लेंगे। बाय द वे मैं मार्केट पे वापस आ रहा था, तो 52,200 के या 52,000 के नीचे जाने पर ही बैंक निफ्टी वीक होगा। ऐसा हमने सुबह भी आपको नोटिस कराया था। नहीं तो स्प्रिंग की तरह है, आप जैसे दबाओगे वापस ऊपर आ जाएगा। और सेम विद निफ्टी है, जब तक ये 24,200 24,000 की रेंज को ब्रेक नहीं करता, बियर्स की ग्रिप ही नहीं बनेगी। ऐसा नहीं कि बियर्स आएंगे नहीं, बियर्स आएंगे, फिसल जाएंगे, वो ग्रिप ही नहीं बना पाएंगे, ट्रेड को अपने कब्जे में नहीं ले पाएंगे, वो बुल्स के लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर पाएंगे। वो आएंगे और खुद बेचारे पिट के चले जाएंगे। कुछ आपने ये 24,200 के आसपास निफ्टी पे आके वापस से देखा भी है कि 24,140 का लो लगा, फिर से झटका आया तो 24,500 के ऊपर आ गए और फाइनली आज तो फ्यूचर्स 600 पे है। तो आप ये देखो कि 200 से 600 की जर्नी 3 दिन में कंप्लीट हुई है और ये 400 पॉइंट है। ये 400 पॉइंट है, कम नहीं होते हैं 400 पॉइंट निफ्टी के अंदर इस तरह के माहौल के अंदर। ठीक, बट आप फिर भी मैं बोलूँगा थोड़ा सतर्क रहिएगा। इंडेक्स में बड़ा पैसा शायद अभी मुश्किल से बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी इंडेक्स अपना काम कर चुका है। थैमेटिक शेयर पकड़िए, आपको बढ़िया बढ़िया ट्रेड मिलेंगे। मैं एग्जांपल के तौर पर मैं आज के ही शेयर सिर्फ आपको बता दूं। सुबह हमने आपके सामने कॉनेक्स रखा था, वो अभी 3% तक की मामूली गिरावट पे कर रहा है ट्रेड। कैंपस नोटिस करवाया 5% ऊपर, धानी सर्विसेज बताया 6% ऊपर आ गया। तो इसलिए अलग अलग जो हम स्टॉक्स आपके सामने रख रहे हैं, कोशिश करके ढूंढ के उनका बेनिफिट आप ज़रूर लीजिएगा। खैर F&O का प्रोग्राम है, तो मैं सिर्फ F&O वाले शेयर पे ही फोकस करूंगा। और आज के हमारे मेहमान हैं अजीत मिश्रा, उनसे करेंगे बातचीत और उनसे समझेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आदित्य अरोड़ा जो हमारे फ्राइडे के मेहमान थे, उनका रिपोर्ट कार्ड आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर हम आज के मेहमान से करेंगे बातचीत। ठीक है जी, तो आदित्य अरोड़ा का रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आएगा। आदित्य अरोड़ा ने बताया था मनापुरम पे आप चाहे तो ट्रेड कर सकते हैं। करीब 4% की तेजी के साथ ये चला है। बिरला सॉफ्ट के अंदर करीब 2% का गेन आया। अतुल लिमिटेड भी हमारा डिस्कशन हुआ था, करीब 2% का गेन वहाँ पे। 4 और 2 6, 6 2 8, 8 का लगाओ 25%, यानी कि करीब करीब 2%। ठीक है जी, 2% का इंट्राडे गेन आपको, इंट्रा मतलब 24 से 24 घंटे का गेन हो गया आपका। ठीक है जी, इंट्राडे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि जो भी हम आपके सामने रिपोर्ट करके रहे, मैंने सारी चीज़ों को नोटिस करवा दिया कि लिया नहीं गया होगा, ख़रीदा नहीं गया होगा, सर उल्टे शेयर ले लिए, भूल गए, ट्रेडर ने फ़ोन नहीं उठाया, हमसे कट नहीं पाया, लाइट चली गई, सिस्टम हैंग हो गया। क्योंकि मैं खुद डीलर रहा हूँ, मेरे को पता है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। मैंने सारी चीज़ों को काउंट कर दिया, इसलिए मैं सिर्फ अपने टोटल रिपोर्ट कार्ड का 25% सही मानता हूँ। मैं 75% तो इसको गलत भी मानता हूँ। आपके सामने रखने के बाद भी मैं ट्रस्ट नहीं करता कि भाई चलो ठीक है नहीं हुआ होगा हमने, क्योंकि इसमें उल्टे जो ट्रेड है जिसमें स्टॉप लॉस कटा है वो तो नहीं डाला, तो वो भी मैंने सब काउंट कर लिया। तब भी मैं सिर्फ 25% भी इसको ठीक मानूँ, तब भी 2% का गेन है, जो हमारा रोज़ का वादा है कि 1.5 से 2% का गेन तो मोटा मोटी आएगा ही आएगा, चाहे कैसे भी कान पकड़ लो। ठीक है जी, अब हम जरा ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे और साथ ही साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक व्यू पॉइंट लेंगे आज के मेहमान से। पहले एक काम करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट लेते हैं, फिर ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आएंगे।
अजीत सर थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ओवरऑल सर बाजार अभी नीचे तो नहीं आ रहा है, एक मौका दिया था उसने 22,200 24,200 के आसपास आके, लेकिन बहुत ही स्पीड से रिकवर करके उसने फिर से बता दिया कि मैं जिस बेसिस से चल रहा हूँ, यानी कि एफआई से, लिक्विडिटी से और बैक्ड बाय द गुड पॉलिसीज से, वो अभी भी मैं चलता ही रहूँगा। थोड़ा बैंक निफ्टी नीचे था, बट बैंक निफ्टी के भी आज लक्षण कुछ अलग ही दिख रहे हैं। बाय द वे सर आपका टेक क्या है? आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को एक रेंज में देखते हैं, क्या रेंज का ब्रेकआउट होगा बजट से पहले एक और? डिम्पी देखिए, निफ्टी में तो बिल्कुल क्लियर है, जिस तरीके से फ्राइडे के दिन आपने तेजी दिखाई और खास तौर से एक नया इंडेक्स आईटी जिसने इस रैली को लीड किया, उससे कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि 24,500 के ऊपर, जो हमने पहले भी बात की थी कि 24,800 25,000 के जोन्स के लिए मार्केट खुल जाएगा। ओवरबॉट जरूर है, अभी भी वही है व्यू जो लास्ट टाइम हमने शेयर किया था कि चेज मत करिए। इंट्राडे में जब डिप मिलता है इंडेक्स में, वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है। जैसे कि अभी भी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि मार्केट में एक डिप आया और फिर एक रिकवरी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी। तो इंडेक्स में देखिए, बाय ऑन डिप्स आपको मेंटेन करके रखना है। अब मेरे हिसाब से 24,500 के पास आप जितना नजदीक खरीदेंगे, वो एक अच्छा जोन होगा आपका। 24,400 का स्टॉप लॉस होगा, ऊपर पे करीब 650 से लेकर 800 तक के टारगेट्स पोजिशनरी मुझे लगता है कि इस इंडेक्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। बैंकिंग बिल्कुल आपने ठीक बोला कि इम्प्रूवमेंट जरूर है, कॉज ये भी अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास ही ओवर कर रहा है। बट मैं दूसरी तरीके से देखता हूँ कि प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आज भी मुझे लगता है कि डलनेस रहेगी। तो शायद आपको आज भी शायद बैंकिंग में उतना स्ट्रॉन्ग एक डायरेक्शनल मूव देखने को ना मिले। बट ओवरऑल यस, यहाँ पे भी एक देखिए टाइम वाइज करेक्शन ही हो रहा है, कुछ खास प्राइस वाइज रिट्रेसमेंट नहीं हुई है। और मेरे हिसाब से ये हेल्दी है, क्योंकि जब आपने आईटी को दारोमदार दे रखा है इंडेक्स को होल्ड करने के लिए, ऊपर ले आने के लिए, तो उस टाइम पे आपके पास टाइम है कि दूसरे सेक्टर्स को आप थोड़ा सा आराम दे दें, जो कि अब हो रहा है बैंकिंग के साथ। तो मुझे लगता है कि दोनों ही इंडाइसेस में बेटर है कि आप निफ्टी को चुने। एक डिप मिलता है अगर एक दो दिन की बात है तो। और बैंकिंग को आप 52,500 के ऊपर जब जाता है तभी आप उसको फ्रेश लॉन्ग के लिए देखें, 52,000 के स्टॉप लॉस के साथ 53,000 के लिए। ठीक है सर, एक बार अगर बैंक निफ्टी के तो आपको लेवल्स दे नहीं रहे हैं फिलहाल, आप कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी में रुक जाओगे, कोई ट्रेड लेना है तो इंडाइसिस में निफ्टी में ट्रेड किया जाए। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आज सुबह भी हमने यही बात आपके सामने रखी थी, जो एग्जैक्टली अजीत सर ने आपके सामने रखी है। पहला पॉइंट, जिनके पास पैसा आया हुआ है निफ्टी और बैंक निफ्टी के जरिए, खासकर निफ्टी के जरिए, उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और आया हुआ पैसा ना जाए, ट्रेलिंग में भी ना जाए, इसलिए वेरी इमीडिएट वाला स्टॉप लॉस लगाओ। सुबह हमने भी सर 24,400 को दिया, क्योंकि 24,400 पका लिया मार्केट ने, अब इसलिए नया सॉफ्टवेयर बन जाएगा, नया स्टॉप लॉस बन जाएगा, माफ़ कीजिए। और दूसरा टारगेट बनेगा 650 तक का। 650 की रेंज एक टफ रेजिस्टेंस रेंज है, यहाँ से धीरे धीरे खिसक खिसक के हो सकता है जाए बाजार, तो इसलिए 650 तक के चांसेस बन सकते हैं जाने के। तो इसलिए आप रेंज देखोगे कुल मिला के 250 की है, उसका मिडल बनता है 500। 24,500 के आसपास खरीदो, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ, 150 पॉइंट कमाओ। देखो इतना ही मिलेगा। अब आप बोलो सर 100 पॉइंट का रिस्क का 150 पॉइंट मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे। नहीं, अभी भी नहीं मिलेंगे, पहले 650 ब्रेक करेंगे फिर मिलेंगे। तो 650 कब ब्रेक होगा ये भी पता नहीं। ठीक, एक और पॉइंट है, 52,000 का एक बेंच मार्किंग लेवल हमने ऑलरेडी आपके सामने नोटिस करवाया हुआ है कि 52,000 के नीचे जाते ही, खासकर 51,800 के नीचे जाते ही बैंक निफ्टी में बियर ग्रिप आ जाएगी। आपको यकीन ना हो रहा तो देख लीजिएगा भले आप, लेकिन 51,800 52,000 तक कोई दिक्कत नहीं, स्प्रिंग की तरह ऊपर आ सकता है कभी भी और कैसे भी किसी भी रूप में आ सकता है। तो आपके 53,000 तक का टारगेट बनता है, बट 52,000 का स्टॉप लॉस बनेगा, रिग्रेसली फॉलो कीजिएगा। छूट जाए तो 200 पॉइंट नीचे का एक और स्टॉप लॉस है, लेकिन वो आखिरी फ्लाइट होगी। उसके बाद अगर आपसे वो छूट गया और बाजार उसके नीचे चला गया तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करेगा। बट मैं फिर भी बोलूँगा, अजीत सर सामने बैठे हैं, उनके प्रेजेंस में बोल रहा हूँ, इंडाइसिस में बड़ा पैसा नहीं बनेगा अगले 10 दिन में। अगले 10 दिन में पैसा बनेगा स्टॉक्स के अंदर। तो स्टॉक्स के अंदर आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अपोलो टायर्स, आपको हमने पहले भी नोटिस कराया था कि टायर स्टॉक्स को लेकर ज़रूर ध्यान रखिएगा। हमने आपको कुछ कुछ थीम्स पहले से नोटिस करवाई हुई हैं टायर वाली कंपनीज़, शुगर वाली कंपनीज़, लेदर से जुड़ी हुई यानी कि जूते बनाने से जुड़ी हुई कंपनीज़, नॉन लेदर भी है इसके अंदर इंक्लूडिंग, उससे भी जुड़ी हुई,
सॉर्ट ऑफ अ चावल वाली कंपनीज। चलो चावल को मैं छोड़ भी देता हूँ, वो थोड़ा ग्लोबल इशू, एफटी वगैरह साइन होगा भी इंग्लैंड के साथ, उनके नए प्राइम मिनिस्टर आ गए, तब होगा। फिलहाल उसको लेकर पूरी रूपरेखा सरकार ने बना दी है, ठीक है। थोड़ा बहुत इंश्योरेंस वाली कंपनीज, इस पे आप ध्यान दीजिएगा, इन सब पे ना कुछ अच्छा फ्रेमवर्क आएगा। और रेलवे वाली कंपनीज, रेलवे में भी खासकर जो रेलवे की सुरक्षा से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, मैं फिर से बोलता हूँ, आप ना अच्छे से ट्रेड करो इस मार्केट के अंदर। ये HDFC और रिलायंस को 1 मिनट के लिए भी आप छोड़ दो, क्योंकि इंडेक्स मैनेजमेंट के शेयर थे, ये पूरा कर चुके अपना काम। आगे बढ़े। अब 2 शेयर जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जी सर जरा आपसे पूछ रहा हूँ मैं, पहला अपोलो टायर्स है, दूसरा ONGC है। बिल्कुल डिम्पी, देखिए तो टायर्स स्टॉक्स आज काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, जिसमें कि जेके टायर लीड कर रहे हैं, फॉलोड बाय अपोलो, MRFC है। अपोलो टायर्स बेसिकली इसके लिए इंटरेस्टिंग है बिकॉज अपने रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट किया है, ऑलमोस्ट उन लेवल्स के पास आ चुका है। पिछले करीब 3-4 दिन में जिस तरीके से एक डिप देखने को मिला था स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग अपमूव के बाद, तो कहीं ना कहीं वीक हैंड्स थोड़ा सा वहां से भी एग्जिट हुए हैं। प्राइस एक्शन वॉल्यूम्स यही इंडिकेट कर रहे हैं कि ये मोमेंटम अब कंटिन्यू रहना चाहिए। तो 541 के पास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से 530 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 558 से लेकर 565 तक के टारगेट्स के लिए अपोलो टायर्स को डेफिनेटली आप लॉन्ग कर सकते हैं। देखिए एनर्जी पैक भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और इसमें ONGC जैसे कि अभी लीड कर रहा है, आज भी करीब 2.5% के गेन के साथ। यहाँ पे देखिए मूव ऑलरेडी काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्वांटिटी कम रखिएगा, क्योंकि टोन पॉजिटिव है, बायस स्ट्रॉन्ग है। तो 308 मेरे हिसाब से ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, इससे ज्यादा बड़ा एक स्टॉप ना रखें, क्वांटिटी भी कम रखें, और ऊपर पे करीब 325 से लेकर 328 तक के लेवल्स के लिए ONGC को भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। अच्छा, सारे स्टॉप लॉसेस टारगेट आप ऑलरेडी दे चुके हैं। आपको ध्यान होगा जब ONGC 300 के लेवल पार हुए थे, तब भी हमने आपको ये नोटिस कराया था कि एक ब्रेकआउट शेयर है। और एक और चीज़ भी आपको नोटिस कराई थी कि ये इस बार गैस वाले स्टॉक्स को आप इग्नोर ना कीजिएगा। गवर्नमेंट कुछ ना किसी तरीके से गैस वाले स्टॉक्स, यानी कि गैस से जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं, उनके लिए बड़ा काम कर सकती है। एक बड़ा फ्रेमवर्क भी आ सकता है। आप बोलेंगे फ्रेमवर्क क्या होगा? यही तो होगा ना कि गैस के नए स्टेशंस खुले जाएंगे। नहीं, ये तो हो रहा है, ये तो पता है सबको। इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, जिसमें डबल टैक्सेशन वाला जो मैटर है ना, मेरे को लग रहा है उसको थोड़ा गंभीरता से लिया जाएगा वित्त मंत्री के द्वारा। अभी हमारे रिपोर्टर ने आपको बताया था 5% GST के ऊपर टैक्सेशन लगता है, फिर 13% जाके अलग अलग ब्लेंडिंग में टैक्सेशन लगता है, तो कुल मिला के 17% टैक्सेशन आ गया। इसको डबल टैक्स काउंट करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, तो उसमें रिलीफ आ सकता है। ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने सुझाव दिया है वित्त मंत्रालय को कि आप थोड़ा सोचो, हमारे कई प्रोडक्ट्स पे आप डबल टैक्सेशन कैलकुलेशन डाल रहे हो आप, और उससे सारे कंपनीज को बेनिफिट होगा, ना केवल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि IGL MGL को होगा, बल्कि जो प्रोडक्शन करती है ONGC उसको होगा, बल्कि जो लेके आती है PNG उसको होगा, जो टर्मिनल बिछाती है गेल उसको होगा। तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, एक ही गैस से 10 कंपनीज जुड़ी हुई हैं, तो सबका लिए बेनिफिशियरी है, और अमूमन सभी देखोगे आप। ठीक है जी, अपोलो टायर्स ONGC को लेकर रिकमेंडेशन आ चुके हैं, सब कुछ आपने नोटिस कर लिया है। आप देख रहे होगे जो भी शेयर हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई बजट की थीम है मेरे पास बोलने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब जरा शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर रखते हैं सर के सामने। चोलामंडलम फाइनेंसर, चोला फाइनेंस के नाम से मिलेगा आपको। दूसरा है सर जायडस लाइफ साइंसेज। इन दोनों शेयर्स को चेक कर लो, अगर कहीं कोई ट्रेड बनता तो बताइए सर। शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट हैं। देखिए चोला फाइनेंस डीपी डेफिनेटली NBFC में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पे अब कंसोलिडेशन का टोन रहेगा, बिकॉज यहाँ पे जिस तरीके से एक ड्रिफ्ट अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, तो 1425 1430 के ऊपर जाएगा, तब जाके ये ड्रिफ्ट शायद खत्म होगा, या फिर ये एक बार 1350 40 के जोन में आ जाता है तब वहां पे। तो इन बिटवीन मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको अवॉइड करना चाहिए कोई फ्रेश पोजीशन के लिए। जाइडस लाइफ डेफिनेटली एक बेटर कैंडिडेट है इन दोनों ही काउंटर्स में, अगर हम देखें तो। एक बेसिकली रेंज में ट्रेड कर रहा था इंट्राडे चार्ट्स पे करीब 1185 से लेकर 1160 का, तो वो रेंज आज ब्रेक हुआ है, और साथ साथ में वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक है, तो मुझे लगता है कि जो ये टोन है पॉजिटिव साइड का मोमेंटम बना हुआ है वो कैरी हो सकता है। तो यहाँ पे 1180 के स्टॉप लॉस के साथ करीब करीब 1230 1240 तक के टारगेट्स के लिए जाइडस को आप लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। जी, तो इन दोनों शेयर्स पे भी आपको रिकमेंडेशन मिली है। जायडस लॉन्ग के लिए वापस देखा जा सकता है, इसके लेवल्स अभी स्क्रीन पर छप के आ जाएंगे, आप इसको नोटिस कर लीजिएगा।
आपके सामने हमने 4 शेयर रखे, अमूमन सर ने इन चारों पे अपनी अपनी राय रख दी है। जिनके स्टॉप लॉसेस टारगेट आपको स्क्रीन पर दिखे ना, सिर्फ वही ट्रेडेबल स्टॉक्स होंगे, इसके अलावा और ट्रेड नहीं होगा। औरों में हम सब अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि आपसे सुन लीजिए, सुन के इग्नोर कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन जिसके स्टॉप लॉसेस और टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये ट्रेडेबल स्टॉक्स है, इनकी रेंज भी है आपके पास। अच्छा, पुराने ले रखे हो ना तो फिर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करना, पुराने के साथ ही चलना। ऐसा नहीं कि आपने पहले से ले रखा और हमारे यहाँ पे शेयर्स देखने के बाद आप उसको और भर लें, फिर आपका ना रिस्क वार्ड कैलकुलेशंस में थोड़ा बिगड़ सकता है। ये अजीत सर का एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी बीच बीच में डाल सकते हैं, ना ही परिवार के लोगों के पास, ना ही इनके पास है, इनके क्लाइंट्स के पास हो सकता है, बिकॉज एक फर्म में काम करते हैं और उसकी वजह से हो सकता है। तेज़ी वाले सभी शेयर्स पूछ लिए सर से, 4 शेयर हम पूछते हैं। चारों शेयरों में से अमूमन 2 या 3 के पास आपका एक टारगेट स्टॉप लॉस आया हुआ है, जिसमें से एक का ज़ायडस लाइफ साइंसेस का है, ओएनजीसी का है, अपोलो टायर्स का है। निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर सर थोड़ा बुलिश हैं, लेकिन वो थोड़े हैं रेंज के बुलिश, जैसे कि 650 तक का ही टारगेट दे रहे हैं निफ्टी का, और 53,000 तक का टारगेट है बैंक निफ्टी का। और एक चीज़ उन्होंने और नोटिस कराई कि 52,000 के नीचे उनको भी लगता है कि बैंक निफ्टी वीक हो जाएगा। कुल मिला के सारे ट्रेड जो ब्रेक से पहले हमने डिस्कस किए थे सब आपके सामने रख दिए। अब ब्रेक के बाद हम कुछ मंदी वाले शेयर्स पे आ रहे हैं, तो ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कामिंस इंडिया और एस्ट्रल लिमिटेड के नाम से 2 कंपनीज़ हैं जो कि आज शॉर्टिंग हो रही हैं, जिनमें आज ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस घट रहा है। ये दोनों अपनी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। जी सर, ज़रा दोनों को चेक कर लो, कामिंस इंडिया और एस्ट्रल लिमिटेड। देखिए डिम्पी, सीमेंस इंडिया में अपने रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट करने के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग का फेज बेसिकली दिख रहा है, और ये प्रॉफिट टेकिंग एक्सटेंड हो सकती है कि अगर ये 3900 के नीचे एक क्लोज आपको दिखा दे, तो ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स के पास ही ट्रेड कर रहा है। बट ओवरऑल ट्रेंड अभी बेरिश नहीं हुआ है। बट मेरी रिकमेंडेशन ये होगी, अगर आपके पास है तो पोजीशन आप रिड्यूस जरूर कर सकते हैं अपने लॉन्ग्स को। शॉर्ट बनाने के लिए देखिए आपको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा स्टॉप लॉस को। तो अगर आप 3975 स्पॉट, इसको आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मान के चलिए। अगर आप एक शॉर्ट पोजीशन के लिए इनिशिएट करना चाहते हैं तो 3700 के राउंड पे यू शुड बुक दैट प्रॉफिट। एस्ट्रेल मेरे को लगता है कि एक अच्छी रिट्रेसमेंट ऑलरेडी आ चुकी है। यहाँ पे एक अ, आपको 2200 से लेकर 2180 का जोन है, वहां पे शायद एक बार आपको ये पॉज देखने को मिले और एक रिबाउंड देखने को मिले। यहाँ पे भी मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि अगर आपके पास पोजीशन है तो रिड्यूस जरूर कर सकते हैं आप। एक बाउंस मिलता है करीब आपको 2280 से लेकर 2300 के बीच में, बिकॉज एक नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग का फेज है। बट ट्रेंड अभी भी रिवर्स नहीं हुआ है। तो 2150 से लेकर 2180 इनफैक्ट वो बाय जोन है। तो वहां पे अगर आपको डिप मिल जाता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो अमंग दीज टू अगर शॉर्ट किसी को देखना ही है तो केमिंस इज अ बेटर कैंडिडेट। ओके ठीक है, कमिंस इंडिया एक बेहतर कैंडिडेट हो सकता है शॉर्ट का, इसलिए हमने आपके सामने टारगेट लिखे है 3700 तक का टारगेट है, यानी कि यहाँ से 200 रुपये नीचे का, और जाएंगे कितने 75, तो रेशो काफ़ी अच्छी है, 7 या 21, 200 रुपये तक मिल जाएंगे। और 1:3 की रेशो के हिसाब से कमिंस इंडिया एक शेयर दिया जा रहा है। बट चाहे आप शॉर्ट करें चाहे लॉन्ग करें, मैं किसी भी पक्ष में नहीं हूँ। मेरा तो मानना है कि इंडेक्स में कुछ होगा भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप कोई स्टॉक स्पेसिफिक भी काम कर रहे हैं तो आप वॉल्यूम थोड़ा कम रखना, बस और कुछ नहीं, बस मेरा यही कहना है। अनवाइंडिंग के 2 शेयर पता कर लेते हैं, उसके बाद फिर अजीत सर आपको अपने ट्रेड बता देंगे, उनके ट्रेडिंग कॉल्स भी हैं। सर 2 शेयर हमने निकाले हैं। पहला ग्रासिम सीमेंट कंपनी, काफ़ी अच्छी चली है, आज काफ़ी रिपोर्ट्स भी आई थी, लेकिन अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा तो कुछ वापस प्रॉफिट बुकिंग भी करवा रहे हैं। ग्रासिम इसमें से एक है, और दूसरा IDFC फर्स्ट, इसको भी आप जरा चेक कर लेना सर, ये भी अनवाइंडिंग का शिकार है। देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट डेफिनेटली अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनफैक्ट डिम्पी एक अटेम्प्ट हुआ था एक रिवर्सल का, काफी लंबे कंसोलिडेशन या फिर करेक्शन की मैं बात करूं, ऑलमोस्ट अक्टूबर मंथ 2023 से चल रहा है, ऑलमोस्ट अब साल भर होने वाला है। इसी एक करेक्टिव बायस में ट्रेड कर रहा है। तो 83 84 के पास एक अटेम्प्ट हुआ था रिकवरी का, बट वो फेड आउट हो गया है। तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा और रेंज में ही रहेगा, आपको 76 75 तक के लेवल्स दिखा सकता है। बट यहाँ से मेरे को लगता है कि डिक्लाइन उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है कि आप शॉर्ट करें। अगर आपको एक रिबाउंड मिलता है करीब 80 के पास, वहां पे आप शॉर्टिंग कर सकते हैं 82 के स्टॉप लॉस के साथ 76 75 तक के टारगेट्स के लिए। दूसरा नाम एक बार डिम्पी, अगर आप एक बार दोबारा शेयर करेंगे तो इजी रहेगा।
ग्रासिम है, दूसरा आईडीएफसी फर्स्ट है। हाँ, देखिए ग्रासिम में भी मैं कहूँगा कि अभी आज पहला दिन है काफ़ी लंबे टाइम बाद एक नेगेटिव कैंडल का। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइज पर है। कैंडल आज की ठीक नहीं है बिकॉज़ जो प्रीवियस सेशन का गेन पूरा एनगल्फ कर लिया है। तो पॉसिबली ये है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग एक्सटेंड होगी अगर ये इसी तरीके से क्लोज हो जाता है करीब 2800 के पास। तो यहाँ आपके पास पोजीशन है, आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट ज़रूर बुक कर सकते हैं। कंप्लीट एग्जिट अगर ट्रेडर्स हैं तो फिर 2750 के नीचे आपको कंप्लीट एग्जिट करना चाहिए। यहाँ शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन 2750 के नीचे ही होगी, उससे पहले नहीं। ठीक है सर, डन। तो लेवल्स जो भी आप बता रहे हैं, जैसे भी आप बता रहे हैं, हम वैसे छाप के सब सामने लिख भी रहे हैं और आपने टारगेट स्टॉप लॉस जो दिए हमने वो सब लिखे। आप भी काउंटर चेक करते रहिएगा कीजिएगा, अगर कहीं भी कोई 19-20 हमने ऊपर नीचे लिख दिया हो तो उसको करेक्ट हम कर देंगे सर। अब सर आपके ट्रेडिंग कॉल्स की बारी है। अजीत सर, हमने जो पूछना था पूछ लिया, आपसे ट्रेड जो लेने थे ले लिए। अब आपने ज़रा शेयर बता दीजिए प्लीज़। बिल्कुल डिम्पी, देखिए दोनों ही रिकमेंडेशन बाय साइड पे होंगी। जहाँ पे कि पहला नाम है गेल का। गेल ग्रेजुअली अपने रिकॉर्ड हाइज के पास आ गया है, कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट भी हुआ है। प्राइस एक्शन वॉल्यूम दोनों ही इन लाइन है कि ये मूव कंटिन्यू रहेगा। करीब 240 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे शॉर्ट टर्म में। तो 230 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा नाम होगा अपने सीमेंट स्पेस, जैसे कि आपने बताया कि मिक्स ट्रेंड चल रहा है विद इन द सीमेंट स्पेस। इंडिया सीमेंट काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिखा रहा है, कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हुआ है इंट्राडे में। वॉल्यूम्स काफी सपोर्टिव हैं, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइज के पास है, तो यहाँ पे भी 325 तक के टारगेट्स एंटिसिपेटेड हैं। 298 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ओके सर, आपने एक तो गैस वाला स्टॉक दे दिया जिसके बारे में जिक्र भी कर रहे थे कि गैस के स्टॉक्स, देखिए ऐसा नहीं कि हमको ही पता है या किसी और को नहीं पता, या मार्केट में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है और आजकल तो ज़माना ही टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन का है। अब आपके पास वो समय भी गया कि जब आप बोलो कि नहीं ये शेयर अच्छा है, इसको मैं लेके बैठूंगा तो पैसे आ जाएंगे। आप उसको लेके बैठे रहो, एफडी के रेट पे पैसे आएंगे। अगर आप उस वही पैसा कहीं अच्छे स्टॉक्स में थोड़ा पढ़ लिख के थोड़ा समझ के पकड़ के लगा दो वहाँ पे, तो बहुत बड़ा पैसा आएगा। गेल इसमें से एक है। आपको याद है गेल हमने 120 130 पे नोटिस कराया था, आपको 7 बार का रेजिस्टेंस दिखाया था स्क्रीन पर कि देखो 1 2 3, कई बार नोटिस करवाया होगा। उस समय इसका भाव था 120 रुपये, आज इसका भाव 220 से भी पार है। और अभी क्या हुआ है, 6 महीने भी नहीं हुए होंगे। दिखाइए ज़रा 6 महीने का चार्ट गेल के, फिर सर को भी थैंक यू करेंगे, शो को भी रोकेंगे। ये देखिए 1 साल का 116, 6 महीने का ही दिखाओ सिर्फ आप। 1 साल तो फिर भी ज़्यादा मैंने बोल दिया, खाली 6 महीने का दिखाओ। ये देख रहे हो 157, ये लास्ट के 6 मंथ का चार्ट है, आपकी स्क्रीन पर सब नोटिस हो रहा है। और अगर किसी को फिर भी ट्रस्ट नहीं हो रहा, बोले नहीं सर इसमें आपने कुछ नहीं बोला, सर यूट्यूब खुला है, रिकॉर्डेड चीज़ें पढ़िए, जाइए 6 महीने पुराना है, रैंडमली गेल को लेकर हमारा नाम ही लिख दीजिएगा या खाली ले लिख जाएगा, कोई वीडियो आ जाएगा तो आप अपने आप ही समझ जाएंगे क्या बात हम कर रहे थे उसके अंदर। मैं फिर से बोलूँगा, जो हमारे मेहमान हैं काफ़ी मेहनत काफ़ी शिद्दत के साथ पढ़ाई करके आते हैं और उस सब के सब आपको बिल्कुल सुलझे हुए ट्रेड बताते हैं। उनका फ़ायदा उठाइए। आज गेल उन्होंने दिया है, उनकी लिस्ट में है, वो आप ज़रूर नोटिस कीजिएगा। अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? बिल्कुल डिम्पी, तो देखिए जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं, पर्सनली मेरी किसी भी स्टॉक में कोई पोजीशन नहीं है, बट जैसे कि आपने बताया कि क्लाइंट्स के पास डेफिनेटली हो सकते हैं, बिकॉज लार्जली आप वही स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो कि आपको अच्छे लग रहे हैं, वो क्लाइंट्स को रिकमेंडेड होते हैं, तो उनकी जरूर पोजीशन हो सकती है। ठीक है, डन सर। खैर इस बीच आपको मैं फिर से बता देता हूँ, बैंक निफ्टी के अंदर लाल निशान आ गया है फिर से। 150 पॉइंट चली हुई बैंक निफ्टी सिर्फ 10 मिनट के अंदर वापस से लाल निशान में आती है। ये मार्केट का शैलोनेस आपको दिखाता है। बी अवेयर, थोड़ा सावधान रहिएगा। जॉल्ट करेगा, ऊपर नीचे करेगा कुछ भी नहीं। इंडेक्स से पैसा बनाना इसका बहुत मुश्किल है। आप स्टॉक्स पकड़िए और उसमें से भी बजट वाली थीम पकड़िए। मैं पिछले हफ्ते से चिल्ला के बोल रहा हूँ, तो मेरा गला ही बैठ गया, लेकिन मैं फिर से बोलूँगा अगले 5 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट थीम, बजट ओरिएंटेड स्टॉक्स खूब पैसा देंगे आपको। नमस्कार।